मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग युवा कवि मनोज के द्वारा रचित जीवन सुमन कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश हित में बलिदान होने वालों की कुर्बानी, देश हित की बलिदानी, देश के लिए मर मिटने वालों को सर्वोच्च सम्मान बताया है। कवि के अनुसार देश हित के लिए यदि कोई अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देता है तो उससे बड़ा दान, उससे बड़ा कार्य इस पूरे जगत में कोई नहीं। युवा कवि मनोज के द्वारा सबसे प्रशंसनीय कार्य यदि कोई है तो वह देश से हित में बलिदान, देश सेवा करना, क्योंकि इस कृत्य को पूरा संसार याद रखता है हमेशा। ये अपने भक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, कहते हैं कि जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, 100 नंदन भी कब उसकी समता करते। इन्होंने कितना सुंदर तुलना किया है। कहते हैं कि वह जो अपने जीवन रूपी सुमन को, जीवन रूपी फूल को देश सेवा के लिए, देश हित बलिदान कर दिया हो, अपने मातृभूमि के आंचल में, अपने इस माँ भारती के चरणों में अपने जीवन रूपी सुमन को जो समर्पित कर दिया हो, भला उस सुमन की तुलना इंद्र जय के, जो देवताओं के राजा हैं, उनके जो उद्यान है, वैसे सैकड़ों उद्यान भी उस एक सुमन का जो देश हित के लिए समर्पित किया गया हो, तुलना कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। कहते हैं अगले पंक्ति में, यमुना की लहरें नमन उसी को करती हैं, यमुना की लहरें नमन उसी को करती हैं, गंगा की धारा उसका तर्पण करती है। देश की जो गंगा यमुना नदियां हैं, जिन्हें बहुत ही पावन एवं पवित्र माना गया है, कहते हैं कवि कि वह सुमन, जीवन रूपी सुमन जो मातृभूमि के चरणों में अर्पित है, उस सुमन की का नमन यमुना का धारा भी करती है। यमुना अपने धारा से भी उस सुमन का नमन करती है। और जो गंगा की धारा है, गंगा अपने पावन पवित्र जल से उस जीवन सुमन को जो बलिदान दे दिया गया है, जो माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया गया है, उस अपने पावन पवित्र जल से उसका तर्पण करती है। तर्पण का मतलब होता है चाहे देवताओं, ऋषियों या अपने पितरों को जो जल दान दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तिलांजलि, वो जो दिया जाता है, वो तर्पण माँ गंगा अपने पावन पवित्र जल से करती है। कहते हैं मधु ऋतु भी उसके स्वागत एवं नतमस्तक हो, गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है। इतना ही नहीं, मधु ऋतु का मतलब होता है बसंत। बसंत ऋतु भी उस जीवन रूपी सुमन का स्वागत नतमस्तक होकर करती है, एकदम झुक करके करती है।
क्यों? झुकती है, नतमस्तक होकर उसका स्वागत कैसे करती है? तो गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है, गर्व से। क्यों? यह बलिदान है, देश हित के लिए बलिदान है। गर्व से, आंखों, अश्रुपूर्ण आंखों से उसका स्वागत करते हुए इस आंसू के बूंदों को उसके चरणों में, उस जीवन रूपी सुमन के चरणों में अर्पित करते हैं। इस आंसू को कहते हैं, तरुणाई के लोहू से सिंचित जो धरती, 100 मधुबन भी कब उसकी समता करती। कहते हैं कि तरुणाई के लोहू से सिंचित जो धरती, 100 मधुबन भी कब उसकी समता करती। तरुणाई मतलब जवानी होती है, यानी कि जो धरती, जिस धरती को सिंचित किया गया है जवानी के रक्त से, जवानी के लोहू से, जवानी के खून से, भला उस खून की तुलना मधुबन, इन मधुमक्खियों के द्वारा जो मधु है, वैसे जहां मधु तैयार किया जाता है, वैसे मधुबन के 100 एक नहीं, सैकड़ों मधुबन भी उस लहू की तुलना नहीं कर सकते हैं जो मातृभूमि के लिए, जो मां भारती के रक्षा के लिए अपने आप को बहा दिया। आज कहते हैं कि प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती है, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती है। मनोज कहते हैं कि जब भी सूर्योदय होती है और प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, पूर्व की दिशा में, प्राची का मतलब होता है पूर्व, पूर्व की दिशा में सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, पूरा क्षितिज लाल होता है, उस समय की बात कहते हैं कि जब भी इस ऐसी स्थिति आती है, तब उस जीवन रूपी सुमन की याद दिला जाती है। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती, उसकी याद हर रोज सुबह दिलाती है। कैसे उसने अपना रक्त अपने देश की सेवा के लिए बहा दिया हो, हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया है। तो हर रोज प्रातः कालीन समय में हमें उसकी याद आती है। और वह 90 यौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, वह 90 यौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, उस बलिदानी के सोनित लाली पाती, उस बलिदानी के सोनित से लाली पाती। आप लोगों ने गुलाब देखा होगा, कहते हैं कि वह 9 यौवना पाटल कुसुमों की क्यारी। पाटल मतलब गुलाब, वह गुलाब जो पूरा खिला हुआ है, लालिमा लिए हुए, पूरा रक्त जैसा लाल है, उसकी जो लाली है, कहां से उसमें लाली आई? वैसी कहते हैं मनोज कुमार मनोज कि वह 9 यौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, उस बलिदानी के सोनित से लाली पाती। ये जो लालिमा पाती उसमें दिखाई पड़ रहा है, यह लालिमा उस देशभक्त के रक्त से प्राप्त हुई है। इस गुलाब को जिसने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने लोहू से जिसने इस भारत भूमि को सींच दिया है, उसी लोहू के कारण यह गुलाब कितना खूबसूरत, कितना लाल दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि जो गले लगा लेता हंसकर अंगारों को, जो गले लगा लेता हंसकर अंगारों को, 100 आलिंगन कब उसकी समता करते। कहते हैं मनोज कुमार मनोज कि जो हंसते हुए बाधाओं को चूमने का काम करता है, जो हंसते हुए सीने पर गोली खाने का काम करता है, जो हंसते हुए फांसी के फंदों पर चढ़ना चाहता है, भला उसके बलिदान की समता, उसके बलिदान की बराबरी, उसके त्याग की बराबरी क्या? सैकड़ों आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है गलबाहें,
सैकड़ों आलिंगन भी उसकी समता, उसकी समानता नहीं कर पाते हैं। कवि सुभद्रा कुमार चौहान ने भी लिखा है कि वीरों का कैसा हो वसंत में। उन्होंने भी लिखा है पंक्ति कि गलबाहें हो या हो कृपाण, तो कहते हैं कि भला देश हित के लिए अपने आप को बलिदान करने वाला का जो कार्य है, उसकी समता, उसकी बराबरी क्या सैकड़ों आलिंगन भी कर पाता है? कभी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो देश हित के लिए बलिदान है वह सर्वोच्च है और उसकी समता किसी चीज के द्वारा नहीं की जा सकती है, उसकी तुलना किसी अन्य के द्वारा नहीं की जा सकती। कहते हैं कि इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराएं। कहते हैं कितना बढ़िया बात कहा है उन्होंने कि इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे। जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखने वाले हैं, भले ही वे इन सेनानियों के, इन देशभक्तों के, इन मातृभक्तों के, इन माँ भारती के सपूतों के कृत्य को भले ही अपने इतिहास में न लिखें, इतिहास भले ही अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराए। भले इस ऐसे कोई मतलब नहीं है, वो भले ही नहीं लिखे अपने इतिहास में, और वैसे अवसरवादी जो समय समय पर अपना लाभ देख करके पक्ष बदलने वाले होते हैं, वो भले ही इनके द्वारा दिए गए बलिदान को भूल जाए, तो क्या इनकी कीर्ति, इनका त्याग, इनका बलिदान व्यर्थ होगा? कभी नहीं। इसकी तो तुलना हो ही नहीं, यह अतुलनीय है। इसकी बराबरी, इसका समानता कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं विस्तृत जनपथ चौराहों या मैदानों पर, विस्तृत जनपथ चौराहों या मैदानों पर उसकी प्रस्तर प्रतिमाएं भले न लग पाए। कहते हैं क्योंकि वो इच्छा रहित है, उसको अंदर इच्छा नहीं है कि ऐसा हो। कहते हैं कि जो बलिदान दे दिया है, जो कुर्बान हो गया है, भले ही चौक चौराहा पर उसका पत्थर का, आम रास्ता पर, जनपथ पर उसका पत्थर का बना हुआ प्रतिमा भले ही न लग पाए, लेकिन वो अमर रहेगा, उसकी कीर्ति अमर रहेगी, उसे सब याद करते रहेंगे। जब भी बलिदान की बातें आएंगी, जब भी देश हित त्याग की बातें आएंगी, तो उसका नाम गौरव से। वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती। कहते हैं कि वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती, 100 जीवन भी कब उसकी समता करते। वह मौत जो देश हित के लिए आया हो, वह बलिदान जो देश हित के लिए किया गया हो, वह त्याग जो देश हित के लिए किया गया हो, भला वह कभी भूला जा सकता है? चाहे सैकड़ों बार जीवन क्यों न मिल जाए, लेकिन वह त्याग, वह बलिदान, ये सैकड़ों बार का जीवन मिलना उसकी तुलना नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कहते हैं दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है। बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने कविता, एक पंक्ति आप सुने होंगे कि सबय सहायक सबल को कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहु देत बुझाए। मतलब कि दीपक की तुलना यहाँ क्या है कि दीपक जो है जलता है, दीपक का कोई अपना जो है वो उसमें सबलता नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ है कि दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से। पूरी रात अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन फिर भी एक दीपक इस कोशिश में उस अंधियारी की सेना से लड़ रहा है कि मेरी जीत होगी। और होता भी यही है
लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आता है कि पूरा सूर्योदय होता है और पूरा संसार उजाला से भर जाता है। कहने का मतलब यह है कि छोटा छोटा त्याग भी बड़े बड़े कार्य को कर देते हैं और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति उससे होती है। दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियारा भरा तब सुखद सवेरा आता है। ऐसा करने से यानी कि छोटे छोटे कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं। इन कष्टों, इन बाधाओं को जब पार करते जाते हैं तो उसके बाद हमें सुख की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चा प्रथम से दसम तक पढ़ता है, मेहनत करता है और जब मैट्रिक का एग्जाम देता है और उसको अव्वल स्थान से प्राप्त, जब वो अपना परिणाम प्राप्त करता है तो उसे खुशी मिलती है, सुख का अनुभव। जिसके जीवन के बीच मरसिया, जिसने जीवन के बीच मरसिया गाया हो, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। देखिए कह रहा है कि जिसने जीवन के बीच मरसिया गाया हो। मरसिया का मतलब होता है कि मृत्यु के अवसर पर जो शोक का गीत गाया जाता है उसे मरसिया कहते हैं। कह रहे हैं सिंपल चीज है कि जब हम कष्ट को नहीं भोगेंगे तो मुझे सुख का अनुभव कहां से होगा, और जब हम सुख नहीं जानते होंगे तो कष्ट का अनुभव कहां होगा। इसीलिए रहीम ने कहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, अहित नहित या जगत में, जान परत सबको। कोई बात कहते हैं कि जिसने जीवन के बीच मरसिया गाया हो, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। जो वह जिसने अपने जीवन में सुख दुख झेल लिया है, उसे ही जीवन की सच्चाई, असली सच्चाई पता है। कहते हैं कि जिसने अपने जीवन काल में मृत्यु के अवसर पर शोक प्रकट किया हो, शोक का गीत गाया हो, भला उससे अधिक जीवन, नवजीवन होने पर, जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है खुशी का, किसी की मृत्यु होती तो रोया जाता है। तो वह जो अपने जीवन में कभी शोक प्रकट किया हो, वही जो है सच्चे दिल से उद्गार के साथ नवजीवन प्राप्त करने पर जीवन का गीत भी गा सकता है और उसका सुखद अनुभूति कर सकता है। कहते हैं कि जिसने निज मुंड चढ़ाया हो बलि देवी पर, जिसने निज मुंड चढ़ाया हो बलि वेदी पर, 100 अर्पण भी कब उसकी समता करते। कि जो अपने मातृभूमि के लिए, जो अपने माँ भारती के लिए, जो अपने देश के लिए अपना सर खुद चढ़ा दिया हो, भला उसकी समानता, उसकी बराबरी सैकड़ों तरह का जो अर्पण है, अन्न धन जन गो, वो उसकी समानता कर सकता है क्या? कभी नहीं। क्यों? कि देश हित किया जाने वाला बलिदान, किया जाने वाला समर्पण, किया जाने वाला अर्पण सर्वोच्च है और उसकी समानता दुनिया में और कोई जो काम किया जा रहा है उससे उसकी समानता, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।